वर्णन किया है माघ मास के स्नान करने से घोर विपत्ति का नाश होता है, घोर संकटों का नाश होता है। दोहा नंबर 152 152 श्री पद्म पुराण का यह अद्भुत प्रमाण इसमें दिया जा रहा है और कहा जा रहा है इसमें कि माघ स्नाने विपन्नासो, माघ मास में स्नान करने से, माघ मास में स्नान करने से घोर विपत्ति का नाश होता है। इसमें बिल्कुल भी कोई भी संशय वाली बात नहीं है। और फिर उसी में यह निवेदन किया गया है कि माघ स्नान से पापों का नाश होता है, माघ सभी यज्ञों से अधिक फलदायी है और सभी दानों का फल प्रदानित कर देता है। माघ मास की ये इतनी बड़ी महिमा अपने आप में है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, बिठूर, अभिमुक्त क्षेत्र यानी काशी और प्रयाग और गंगा सागर, इसमें 10 वर्षों तक नियम से आप रहकर जिस फल की प्राप्ति करते हैं, माघ महीने में स्नान करके 3 दिन में ही आप उतना फल प्राप्त कर लेते हैं। इतनी बड़ी महिमा है माघ स्नान की, जो कि पूर्व में भी ये सब बातें मैं आपको निवेदित करता हुआ आया हूँ। जो कोई बहुत विशेष बात होती है उसके ऊपर मैं बहुत जोर देता हूँ। ज्ञात माघ प्रभावस्तम माघ स्नानम सदा कुरु यथा मनोरथा वाप्ति जायते तत्र सर्वदा। किसी भी प्रकार के मनोरथ को, कामनाओं को सोच करके आप बैठ गए हैं और 1 महीना आपने माघ स्नान किया है, आपकी सोची हुई बातें, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसमें बिल्कुल भी कोई संशय वाली बात नहीं है। इतना बड़ा महात्म्य, इतनी बड़ी महिमा इस माघ मास की। आयु, आरोग्य, संपत्ति, रूप, सौभाग्यता गुणा ऐसा मनोरथा तेस्तु न त्याज्यम माघ मज्जनम। कुंवारी बेटियों के लिए कहा गया है कि लंबी उम्र वाला पति, आरोग्य रोगहीन पति और संपत्ति वाला पति, रूपवान पति प्राप्त करने के लिए अविवाहित कन्याओं को, बेटियों को भी माघ स्नान करना चाहिए। विवाहित स्त्रियां माघ स्नान करती हैं, उससे उसके पति को आयु मिलती है, आरोग्यता मिलती है और सबसे बड़ी बात है संपत्ति, संपदा मिलती है। ये सबसे बड़ी बात है। ऐसा मनोरथास्तेषु न त्याज्यम माघ मज्जनम। भैया संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं, इसलिए सजग और समझदार व्यक्ति को चाहिए कि उसे कभी भी माघ स्नान त्याज्यत नहीं करना चाहिए। यूँ तो हम हर दिन भोर में जल्दी नहाते हैं, लेकिन इस समय मैं भी माघ स्नान एक विधि पूर्वक कर रहा हूँ। देह से मिट्टी लगा करके, हाँ, पूरे ठंडे पानी में पूरे बालों को धो करके, आप मेरे बालों को देख रहे हो कभी भी गीले हैं, और उसको मैं एक नियम पूर्वक, जिस नियम और विधि का वर्णन किया गया है उसी हिसाब से हम इस माघ के महीने में स्नान कर रहे हैं। देह से मिट्टी लगा करके और गंगा का स्तोत्र सुना करके, और उस विधि के साथ में स्नान हो रहा है, क्योंकि इसमें यह वर्णन किया गया है कि माघ स्नान करने से आयु बढ़ती है, आरोग्यता बढ़ती है और सदैव शुभ ही शुभ होता है। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। माघ के महीने में अनन्यावरण वर्ण्यनाम साधम कीर्णमिता सुखम देवता बदनुत्वा, किसी न किसी रूप में देवता रोज उन भक्तों से मिलने के लिए आते हैं। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। जो माघ स्नान करते हैं परमात्मा उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। माघो गर्जत यज्ञभ्यो माघो योगाश्य गर्जति तीव्राच तपसो माघो बहु विद्याधर गर्जति। बताया गया है कि यज्ञ तब तक ही गर्जना कर रहे हैं तब तक माघ स्नान का फल प्राप्त नहीं हुआ है। यज्ञ से भी बढ़ करके फल है वो माघ मास स्नान करने का है। पुरुरवा नाम के राजा ने माघ स्नान किया और उसकी भी कथा का वर्णन किया है। आज नहीं तो कल उसको आप बड़े विस्तार पूर्वक आप सुन पाएंगे। इस महीने में, माघ के महीने में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको देने की भी बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है, वह भी मैं आपके बीच में रख देता हूँ। माघ स्नात्वा यो धेनुम दद्यात् मर्त पयस्वनिं तस्याम यावंत रोमाणी सर्वांगे च नपुत्तमः। वर्णन किया माघ मास में जो गोदान करता है, गैया मैया की देह में जितने रोम हैं उतने वर्षों तक वह व्यक्ति स्वर्ग में वास करता है। तावत वर्ष सहस्राणी स्वर्ग लोके मह्यते। माघ स्नानम प्रकुर्वाणु ये दध्यान स गुड़स तिलान। देखिए इस माघ के महीने में जो गुड़ और तिल का दान करता है, गुड़ और तिल का दान करता है, तावत वर्षाणि सहस्राणि स्वर्ग लोके मह्यते। माघ स्नानम प्रकुर्वाण यो दद्यात् स गुड़स तिलान। जो इस माघ के महीने में गुड़ और तिल का दान करता है तो इसमें लिखा है कि वह भी व्यक्ति हजारों वर्षों तक भगवान के धाम में वास करता है।
इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। माघ का महीना अपने आप में बड़ा पुनीत है, देव महीना है। आप कार्तिक नहाते हैं, वैशाख नहाते हैं, हमारे निवेदन पर इस महीने को और आप अपने आप में दिव्य कर लीजिएगा। इस महीने की बहुत बड़ी अपने आप में महिमा है।